Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with vocabulary for English speaking. These are daily uses English sentences which we use in our daily life. तो dear friends, यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंस सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। तो शुरू करते हैं आज के वाक्य। आज के वाक्य है मैं बता नहीं सकता हूँ, पहले से बेहतर है, यह फिर से हो रहा है, उसका कोई भरोसा नहीं है, तुम बहुत दयालु हो, यह एक लंबी कहानी है, तुमने उसे क्या बताया, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, यह आपके शान के खिलाफ है, जैसा आपको सही लगे, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, यह किस तरह का सवाल है, उसे कोई रोक नहीं सकता, कौन था तुम्हारे साथ, मेरा दम घुट रहा है और क्या इंसान हो आप। तो डियर फ्रेंड्स, कभी कभार आप कोई चीज इतनी अच्छे से देखते हैं कि वहां का दृश्य इतना सुंदर था कि मैं आपको बता नहीं सकता, वहां इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं बता नहीं सकता हूँ, इसका हो जाएगा आई कैन नॉट टेल यू या आई कांट टेल यू। आई कांट टेल यू, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है पहले से बेहतर। पहले से बेहतर, कभी कभार ऐसे बोलते हैं कि अब हालात कैसे हैं। तो यदि हमको कहना है कि जो हालात हैं तो पहले से बेहतर है, इसको बोलेंगे इट इज बेटर देन बिफोर। इट्स बेटर देन बिफोर। बेटर देन बिफोर, पहले से बेहतर, इट्स बेटर देन बिफोर। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कि यह फिर से हो रहा है। कभी कभी एक चीज हो जाती है और कुछ दिनों के बाद वो बंद हो जाती है और फिर से यदि होने लगती है तो हम बोलते हैं कि यह फिर से हो रहा है। सपोज करिए पहले आपके स्कूल में अल्टरनेट स्कूल लगता था, कोरोना के कारण से एक दिन लगता था, एक दिन छुट्टी होती थी, लेकिन और उसके कुछ दिनों बाद फिर से जो पूरा स्कूल लगने लगा। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि फिर से वही कंडीशन होने वाली है, ये फिर से हो रहा है, ये कहना है तो हम उसको बोलेंगे इट्स हैपनिंग अगेन। इट्स हैपनिंग अगेन। इट्स हैपनिंग अगेन, यह फिर से हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है उसका कोई भरोसा नहीं है। हम कहते हैं, ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं कि वो यहाँ आता है कि नहीं आता है, उसका कोई भरोसा नहीं है, वो समय पे आपकी मदद करेगा कि नहीं, ये उसका कोई भरोसा नहीं है। तो यदि हमको कहना है कि उसका कोई भरोसा नहीं है तो इसको बोलेंगे शी इज नॉट रिलायबल। रिलायबल या ही इज नॉट रिलायबल या सी इज नॉट रिलायबल, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। फिर लिखा है तुम बहुत दयालु हो। तुम बहुत दयालु, यदि कोई व्यक्ति दयालुता के काम करता है, कुछ ऐसे काम करता है जिससे उनकी काइंडनेस झलकती है, तो हमारे मुंह से निकलता है कि तुम बहुत दयालु हो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू आर सो काइंड हार्टेड। यू आर सो काइंड हार्टेड, तुम बहुत दयालु हो, यू आर सो काइंड, यू आर काइंड, ये भी कह सकते हैं, लेकिन कहने का तरीका होता है। इस प्रकार से सेंटेंस कहने में ज्यादा जो है वो एटिकेट झलकता है। फिर लिखा है यह एक लंबी कहानी है। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है और कोई उससे पूछता है कि क्यों भाई आप कैसे सक्सेसफुल हुए, तो वो बोल सकता है कि यह एक लंबी कहानी है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स ए लॉन्ग स्टोरी। It's a long story. It's a long story. तुमने उसे क्या बताया। दो फ्रेंड आपस में ऐसे धीरे धीरे बात कर रहे हैं जो किसी को सुनाई नहीं दे रहे हैं, और तीसरा व्यक्ति जो है, तीसरा फ्रेंड दूर खड़ा हुआ है, उसने बोला कि इन्होंने मुझे बताया है। तो उत्सुकता बस वो पूछना चाहता कि तुमने उसे क्या बताया। तो तुमने उसे क्या बताया, इसको इंग्लिश में बोलेंगे What did you tell him or her? What did you tell him? मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि मैं आपको, यदि आपको कुछ पैसे कुछ देर के लिए उधार दूं, फिर आप लौटाते हैं कि नहीं,
यदि मैं अपनी किताब 2 दिन के लिए तुमको दूं तो तुम इसको सुरक्षित रखते हो कि नहीं। तो यदि कहना चाहते हैं कि मैं सुरक्षित रखूंगा, मैं वैसा इंसान नहीं हूं, तो मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, तो इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट सच काइंड ऑफ गाय, सच काइंड ऑफ पर्सन, such kind of person, I am not such kind of person, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। कभी कभी व्यक्ति बहुत बड़ा होता है, बहुत महान होता है, और कुछ वो ऐसे काम करता है जो उसके लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, तो हम बोलते हैं यह आपके शान के खिलाफ है, यह आपके शान के खिलाफ है। इसको बोलेंगे इट्स against your pride, it's against your pride, यह आपके शान के खिलाफ है। फिर लिखा है जैसा आपको सही लगे। कई बार असमंजस की स्थिति में लोग होते हैं तो पूछते हैं हम ये करें कि वो करें, हम यहाँ जाएं कि वहां जाएं। तो जब व्यक्ति को समझ में नहीं आता तो बोलते हैं जैसा आपको सही लगे। तो जैसा आपको सही लगे, as you feel right, जैसा आपको सही लगे। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसे काम कर देते हैं तो कि हमको लगता है, ये कहना पड़ता है कि मुझे अब दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। सपोज करिए आपने किसी व्यक्ति को 500 रुपीज दिए कि जाओ मार्केट से मेरे लिए ये खरीद लाओ, मैं नहीं जा सकता। वो गया, उसने पूरे 500 रुपये खर्च कर दिए, तो और बोला कि वो मैंने पैसे खर्च कर दिए हैं, तो आपके मुंह से यही निकलेगा कि अब दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो इसको बोलेंगे डोंट शो मी योर फेस अगेन, डोंट शो मी योर फेस अगेन। कभी कभी लोग बोलते हैं यह किस तरह का सवाल है। जैसे मान लीजिए आप किसी के साथ रह रहे हैं, बोलते हैं यदि कि क्यों भाई क्या आप भी भारतीय हो, तो हमारे मुंह से निकलता है कि किस तरह का सवाल है, यू नो वेरी वेल दैट आई एम इंडियन। तो यदि बोलना है कि यह किस तरह का सवाल है तो इसको बोलेंगे व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस, यह किस प्रकार का सवाल है। फिर लिखा है उसे कोई रोक नहीं सकता है। यदि किसी ने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया है, फर्म डिटरमिनेशन कर लिया है, तो उस काम करने से कोई भी उसे रोक नहीं सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। नो वन कैन स्टॉप हिम, इस प्रकार से। कौन था तुम्हारे साथ? यदि कोई व्यक्ति जो है बोलता है कि 2 मिनट में मैं आ रहा हूं और किसी व्यक्ति से वो बात कर रहा है, 2 मिनट बाद आता है, तो ये हमारे मन में क्वेश्चन उठता है कि इसके साथ कौन था। और यदि हम पूछना चाहते हैं कि कौन था तुम्हारे साथ, तो इसको बोलेंगे हु वॉज विथ यू, आपके साथ कौन था। मेरा दम घुट रहा है। कभी कभी ऐसे होता है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है बहुत स्पेसियस, बहुत बड़ी जगह में रहता है, और यदि उसको छोटे सी जगह में रखा जाए तो बोलता है कि मेरा वहाँ पे दम घुट रहा है। या यदि कोई व्यक्ति पहचान के ना हो, दूसरी भाषा बोलते हो और उसे रहना पड़ता हो, तो बोलते हैं कि मेरा दम घुट रहा है। आई एम फीलिंग सफोकेशन, तो बोलेंगे आई एम फीलिंग सफोकेशन, आई एम फीलिंग सफोकेशन। और क्या इंसान हो आप। यदि कोई व्यक्ति कुछ ऐसे काम करता है जो कि अद्वितीय होते हैं, तो हमको बोलते हैं क्या इंसान हो आप। व्हाट अ पर्सन यू आर, आप क्या इंसान हो, इस प्रकार से। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो देखते हैं कि 1 से लेकर के किस प्रकार के ये सेंटेंस हैं।
फर्स्ट है मैं बता नहीं सकता हूँ, इसको बोलेंगे आई कांट टेल यू। आई कांट टेल यू पहले से बेहतर, इट्स बेटर देन बिफोर, इट्स बेटर देन बिफोर, यह फिर से हो रहा है, इट्स हैपनिंग अगेन, इट्स हैपनिंग अगेन, उसका कोई भरोसा नहीं है, शी इज नॉट रिलायबल, शी इज नॉट रिलायबल, तुम बहुत दयालु हो, यू आर सो काइंड हार्टेड, यू आर सो काइंड हार्टेड, यह एक लंबी कहानी है, इट्स ए लॉन्ग स्टोरी, इट्स ए लॉन्ग स्टोरी। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है तुमने इसे क्या बताया, व्हाट डिड यू टेल हिम, व्हाट डिड यू टेल हिम। फिर है मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, आई एम नॉट सच काइंड ऑफ पर्सन, आई एम नॉट सच काइंड ऑफ पर्सन, यह आपके शान के खिलाफ है, इट्स अगेंस्ट योर प्राइड, इट्स अगेंस्ट योर प्राइड, जैसा आपको सही लगे, एज यू फील राइट, एज यू फील राइट, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, डोंट शो मी योर फेस, डोंट शो मी योर फेस, यह किस तरह का सवाल है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस, उसे कोई रोक नहीं सकता है, नो वन कैन स्टॉप हिम, नो वन कैन स्टॉप हिम, कौन था तुम्हारे साथ, हु वॉज विद यू, हु वॉज विद यू, मेरा दम घुट रहा है, आई एम फीलिंग सफोकेशन, आई एम फीलिंग सफोकेशन, और क्या इंसान हो आप, व्हाट अ पर्सन यू आर, व्हाट अ पर्सन यू आर। तो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को केवल यदि आप सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं या बार बार बोलते हैं, तो ये सेंटेंस आपके माइंड में इस तरह बैठ जाएंगे कि यदि आप हिंदी भी बोलना चाहें तो उनके स्थान पे ये इंग्लिश में ही निकलेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि आपको ये पसंद आए हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।